नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है वृषभ लग्न वो राशि में बनने वाले राजयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी राजयोग में जातक को, व्यक्ति को धन, संपदा, मान सम्मान की वृद्धि होती है। इस राजयोग में भी इस प्रकार की सुविधाएं अर्थात कहें लाभ जातक को मिलते हैं। ये राजयोग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम गंधर्व योग के विषय में चर्चा करेंगे। गंधर्व योग कहें अथवा गंधर्व राजयोग, ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं इसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यदि लग्न में अर्थात कहें 1, 4, 7 और 10 इन भावों में यदि गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट अर्थात स्थित हो इन चारों भाव में से किसी भी भाव में, तो ये गंधर्व योग बनते हैं। जैसे यदि मान लें गुरु लग्न में हो और चौथे भाव में शुक्र हो या सप्तम भाव में शुक्र हो या दसम भाव में गुरु हो, किसी भी स्थान पर इन चारों भावों में गुरु और शुक्र की उपस्थिति हो तो गंधर्व योग बनते और इनकी दशा और अंतर्दशा में जातक लाभ प्राप्त करते। तो ये था सर्वप्रथम पहला राजयोग। दूसरे राजयोग की हम चर्चा करें तो सूर्य और बुध नवम भाव में हो, शनि दूसरे भाव में और शुक्र 11वें भाव में, ये दूसरा राजयोग। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां यदि जन्म कुंडली में हो तो ये राजयोग फलित होते हैं। कोई भी राजयोग जब तक ग्रह बलवान न हो तो उनका पूर्ण फल प्राप्त व्यक्ति या जातक को नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ग्रह अंश बल में बलवान होने चाहिए, स्थान बल में होनी चाहिए। तो इस प्रकार के बली होने से ग्रह जातक को अत्यधिक लाभ प्रदान होते हैं। अब हम तीसरे राजयोग की चर्चा करते हैं। तीसरे राजयोग हैं चंद्रमा लग्न में हो और बुध दूसरे भाव में, चौथे भाव में गुरु हो और पंचम भाव में मंगल। ये स्थितियां यदि जन्म कुंडली में बन रही हो तो ये राजयोग का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि यदि ग्रह बलवान हो उनकी दशा अंतर्दशा में लाभ मिलते हैं। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम राजयोग के विषय में चर्चा करें। तो चौथे राजयोग
इस प्रकार से बनते हैं कि चंद्रमा लग्न में हो, गुरु सप्तम भाव में, सूर्य चौथे भाव में और शनि दसम भाव में। यदि इस प्रकार की ग्रह स्थितियां जन्म कुंडली में निर्माण हो रहे हों तो समझें ये राजयोग का संकेत। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां राजयोग का निर्माण करती है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में या राशि में बन रहे हों इस प्रकार की स्थितियां, तो राजयोग का निर्माण हो रहे हैं और राजयोग की जो भी शुभ फल की प्राप्ति होती है वो जातक को प्राप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो पूर्णतः समझ लिए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।